बताएंगे कि जहां तक भी अपने जीवन में अगर कोई धर्म की सेवा करनी हो, कोई दुखी की सेवा करनी हो, कोई धर्म कमाना हो, तो माताओं वर्तमान में अगर सबसे ज्यादा दुखी है तो हमारी गौ माता दुखी है। कसाई पकड़ते हैं गायों को एक एक करके इकट्ठी करते, गलियों में से खेतों में ले जाते हैं, इकट्ठी कर लेते हैं और चिरकों के अंदर भर भर के कत्ल खाने में। एक गाड़ी पकड़ी गई थी पीछे कहीं, और गाड़ी जब पकड़ी तो कसाईयों की तो पता है कितनी गायें थी, 70 गायें गाड़ी में भरी हुई थी, आपको बताया था। अब बताओ एक गाड़ी में 70 गायें कैसे भरी होंगी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर पैर बांध करके ऐसे भरी थी गायें, कत्ल खाने में जा रही थी जैसे अनाज की बोरी भरते। गाय बोल ना जाए, किसी को पता ना लग जाए, गाय के मुख में तेजाब भर दियो। अब बताओ तेजाब कितना खतरनाक होता है। गाय की जीभ कट गई। गाड़ी जब पकड़ी गई तो सारी गायें मरी पड़ी थी, केवल 2-4 ही ऊपर जो थी बची थी, सब खत्म हो गई। 4-5 दिन से गाड़ी में पड़ी, भूखी प्यासी, एक के ऊपर एक, कैसी दशा होती है बताओ। इतने ही नहीं, मेरे पास में कत्ल खाने की वीडियो सीडी है, हम गांव में बड़े पर्दे पे लोगों दिखाते हैं। कत्ल खाने की क्या होता है, जब गाय जाती है कत्ल खाने में, तो कत्ल खाने में जब गाय जाती है तो लोग क्या करते, कत्ल करने में गाय को काल कोठी में बंद करते हैं, अंधेरे की कोठी में डाल देते हैं, खाने नहीं देते, पीने नहीं देते, और फिर क्या करते हैं, गाय को साबुन का पानी पिला देते। गाय की आंतें कटती हैं, दीवारों में सिर मारती है, रम्भाती है, रोती है, चक्कर खाकर के धरती पे गिर जाती है। कितनी दुर्दशा होती है। आप देखो कत्ल खाने में क्या हालत होती है गायों की। मेरे पास कत्ल खाने की वीडियो सीडी है। और इतना ही नहीं, गाय माता को सिर के बीच में पूंछ मोटे मोटे हथौड़े लोहे के मारते हैं, सींग जिंदी के निकालते हैं। इतना ही नहीं, 200 डिग्री गर्म पानी गाय पे छोड़ देते हैं। 100 डिग्री गर्म पानी में भाप बन जाती है। 200 डिग्री गर्म पानी कितनों तत्ता होता है, गाय माता की चमड़ी फूल जाती है, बाल उड़ जाते हैं, उनको तो चमड़ी निकालनी ना मुलायम करके। कसाई लोग क्या करते हैं, गाय माता के पैर को बांध करके मशीन में उल्टा लटका देते हैं, जिंदी गाय की चमड़ी उतारते हैं, और गाय माता की पूरी नाड़ नहीं काटते, थोड़ी काट के छोड़ देते हैं। तड़प तड़प के तिल तिल के खून निकलता है गरम गरम, और वो नालियों में जाकर के पैक होता, कंपनियों में जाता है पैक होकर के। खून बेचते हैं, मांस बेचते हैं, चमड़ा बेचते हैं। इन कसाईयों के लिए हमारी गौ माता, इनके लिए तो लाखों रुपए की हो जाती है, लेकिन हमारा गौ माता नहीं, हमारा धर्म काटा जा रहा है, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को नष्ट किया जा रहा है। बहुत बड़े दुख की बात है कि हम हिंदू होकर के और चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। हमें गौ की विरोध में जो गाय काट रहे हैं उनके विरोध में सामने आना चाहिए, और अपनी गौ माता की रक्षा के लिए आगे आकर के हमें बोलना चाहिए, विरोध करना चाहिए, रैली निकालनी चाहिए, धरने धरने चाहिए, सरकार से मांग करनी चाहिए कि हमारी गौ माता को छोड़ दें, हमारी गौ माता को बचाए। क्योंकि गाय कोई पशु नहीं है, कोई जानवर नहीं है, गौ हमारी माता है, हिंदू संस्कृति है, हिंदू धर्म है, भारतीय सभ्यता है हमारी गौ माता, जिसकी सेवा भगवान कृष्ण ने, राम ने, संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने की है। गाय हमारी माँ है। और एक बात बताएं, अगर धरती पर गाय दुखी रहेगी तो हम कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि मां दुखी है तो हम कैसे सुखी हो जाएंगे। आज हमारे देश में ये बड़ा बीमारी फैली है कोरोना वाली। पता है ये कोरोना कहां से पैदा हुआ है? ये कोरोना, ये गाय का रोना ही कोरोना बन के आया है, क्योंकि सबने, किसानों ने भी छोड़ दिया, और आप तो शहरों में आके बस गए, बड़े बड़े फ्लैट बनाकर बैठे हो, गायों की कोई परवाह ही नहीं है। पहले ऐसा नहीं होता था, हर घर घर में गाय होती थी, सब गाय पालते थे, लेकिन अब तो बस गाय छोड़ दिए, गांव छोड़ दिए, शहरों में बैठ गए और आकर के बस गए, और गाय गलियों में घूमती फिरे, कत्ल खाने में कट रही। मैं कहना चाहूंगा कि घर में गाय रखो, और घर में गाय ना रखो तो गौशाला में गाय गोद ले लो। धर्म बनता है हमारा, हम गौ माता के पुत्र कहलाते हैं, गौ हमारी माता कहलाती है। हर एक इंसान का धर्म बनता है कि अपने जीवन में एक गाय की सेवा तो करनी ही
चाहिए घर में रखो, नहीं तो गौशाला में लेकर के उसका जितना भी साल का खर्चा बनता है वो दीजिए, गौशाला में गाय गोद लेकर के पालिए। आप एक गाय जरूर पालिए, क्योंकि आपका ये धर्म बनता है गाय की सेवा में। देवताओं की, संस्कृति की, देश की, समाज की सबसे बड़ी सेवा है गाय हमारी माता है। और गाय आज बहुत दुखी है, कटने जा रही है। गाय की रक्षा करना हिंदू का परम धर्म है। गाय बचेगी तो देश और धर्म, संस्कृति, संस्कार बचेंगे। गाय से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। आज के समय में गाय की सेवा माताओं कभी निष्फल नहीं जाएगी। यह हमने अपने जीवन में भी देखा है और हमने